वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली जो है रिक्वेस्ट किया था कि आप थोड़ा एक्टिव पैसिव पढ़ा दें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों के करके बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस किन कंडीशंस में हम यूज करते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ साथ कैसे हम किसी जो है हिंदी सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट के हिंदी सेंटेंस को हम कैसे उसको जो एक्टिव बनाते हैं, कि कैसे उसको हम ट्रांसलेट करते हैं, कैसे उसको हम पैसिव करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में कैसे हम सिंपल प्रेजेंट को पहचानते हैं। आइए देखते हैं। देखिए लिखा है एक्टिव एंड पैसिव। तो देखिए क्या लिखा, एक्टिव और पैसिव है क्या, टू मोड ऑफ एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है डियर लर्नर्स, एक्सप्रेशन कह रहा है एक्टिव और पैसिव क्या है, ये दो मोड ऑफ एक्सप्रेशन है। यानी कि हम किसी बात को दो तरीके से कह सकते हैं बिना उसकी मीनिंग को क्या किए हुए, बिना उसकी मीनिंग को बदले हुए। एक तो पहला एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, द डूअर ऑफ द सेंटेंस holds importance. Why? Because the sentence begins with the doer. Active में क्या होता है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उससे सेंटेंस शुरू होता है, कि वो उसमें सारी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। और पैसिव में क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, वो सब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि पैसिव में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये डिफरेंस है। दूसरा ये ध्यान देना है आपको, किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस तभी बनेगा जब उस सेंटेंस का जो वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव होगा। यानी कि ऐसा वर्ब होगा जिसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अगर जो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होती है, तो उस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता है। ये ध्यान देना है आपको। तो आइए ये देखें कि कब हम प्रेजेंट टेंस को एक्चुअली यूज करते हैं, या प्रेजेंट टेंस क्या डिनोट करता है, कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल, या फिर आप सिंपल प्रेजेंट कहिए या प्रेजेंट सिंपल कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए। क्या है, रेफर्स फॉलोइंग एक्टिविटीज। ये इन एक्शंस को वो क्या करता है, रेफर करता है। पहला रूटीन एक्शंस। रूटीन एक्शंस किसको कहते हैं, वो सारे काम जो हम रोज करते हैं उनको हम कहते हैं रूटीन एक्शंस। दूसरा हैबिट्स ऑफ प्रेजेंट टाइम, वर्तमान की इस वक्त की जो हमारी आदतें हैं उन्हें बताने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फिर यूनिवर्सल फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स, ऐसी सच्चाई जो पूरी दुनिया मानती है, ऐसी चीजें जो पूरी दुनिया मानती है उनको भी हम बताने के लिए किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का। जैसे कि सूरज पूरब में निकलता है, सूरज पूरब में पश्चिम में डूबता है, तारे रात में दिखाई देते हैं। ये क्या है, सब यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं। फिर क्या है, कोट्स, किसी की कही हुई बात को जब हम दोहराते हैं, उसको एक तरह से एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हम उसको देते हैं, तब हम उस व्यक्ति की कही हुई बात को हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। दूसरा माय डियर लर्नर्स, यहाँ मैंने लिखना भूल गया है, आप लिख लीजिए। सॉरी, मैंने लिखा है हैबिट्स ऑफ प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम की हैबिट को या किसी की हैबिट को दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल कब करते हैं, किसी रूटीन एक्शन को, ऐसा एक्शन, ऐसा काम जो हम रोज करते हैं उसको दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। दूसरा हैबिट्स ऑफ प्रेजेंट टाइम, आज जो हमारी आदत है, इस वक्त जो हमारी आदत है उसको दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का। फिर तीसरा यूनिवर्सल फैक्ट, ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें जो पूरी दुनिया एक मानती है, उसमें ओपिनियन अलग अलग नहीं होता है, राय लोगों की अलग अलग नहीं होती। जैसे मैंने बताया, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, stars are seen in the night और stars twinkle in the night, कि तारे रात में टिमटिमाते हैं या तारे रात में दिखाई देते। दूसरा कोट, अगर जो किसी की कही हुई बात को हम
एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं तो हमेशा हम उसमें प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। जैसे कहना होगा कि शेक्सपियर ने कहा फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमन। तो शेक्सपियर ने पास्ट में कहा, लेकिन जब हम कहेंगे प्रेजेंट में उसको बोलेंगे तो किस में कहेंगे? शेक्सपियर सेज, सेड नहीं, SAID नहीं, सेज, SAYS। एक चीज और ध्यान रखिएगा डियर लर्नर्स, SAYS को सेज नहीं बोलते हैं, कोई और प्रोनाउंस नहीं करते, इसको क्या कहते हैं? सेज। तो कहना होगा कि शेक्सपियर की किसी बात को कोट के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मुझे बताना हो यहाँ, तो मैं क्या कहूँगा? शेक्सपियर सेज, न कि सेड। तो किसी की कही हुई बात को। अगली चीज ध्यान रखिएगा, जो न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स होती हैं, जो उनकी हेडलाइंस होती है वो हमेशा और अधिकतर प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है, सिंपल प्रेजेंट में। घटना वो पास्ट की बताती है लेकिन लिखा जाता है प्रेजेंट में। इसी तरह आप अगर किसी स्पोर्ट्स इवेंट की कमेंट्री सुनेंगे, जैसे क्रिकेट मैच हो रहा, उसकी आप अगर कमेंट्री सुनेंगे तो ज्यादातर उसमें किस टेंस का यूज किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो ये डियर लर्नर्स कुछ कंडीशंस हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है कि इन कंडीशंस में हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। एक चीज अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, ये ता है, ती है, ताहू वाला कॉन्सेप्ट, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट गुड एट ऑल। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक नहीं है कि आपसे कोई पूछे कि सिंपल प्रेजेंट कब यूज होते हैं, तब कहें कि जिस सेंटेंस के वाक्य में ता है, ती है, नहीं। या आपको ये सब जो मैंने यहाँ बताया आपको ये समझना है। अब एक बार रूल देख लेते हैं। सिंपल एक्टिव का देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर S या ES विद सिंगुलर नंबर। S या ES विद सिंगुलर नंबर, सपोज सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें आप S या ES वर्ब में लगाएंगे उसको सिंगुलर बनाने के लिए। अगर जो सेंटेंस का वर्ब क्या है? प्लूरल है, तो आप क्या लगाएंगे? V1 लगाएंगे। क्या लिखा है? NV1 विद प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, यानी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ये आपको ध्यान देना है कि सिंपल प्रेजेंट में अगर सेंटेंस सिंपल है और सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही है, शी है, इट है, कोई और सिंगुलर नंबर, और आए भी, ये ध्यान देना है आपको, सॉरी आए, ये ही, शी, इट, ये सारे सिंगुलर नंबर हैं, तो इनके साथ आपको क्या लगाना है? हमेशा वर्ब में S या ES लगाना है। प्लस ऐसे सब्जेक्ट जो प्लूरल होते हैं, जैसे कि वी, यू, दे, ये प्लूरल्स हैं। प्लस याद रखिएगा आए है सिंगुलर, याद रखिएगा आए है सिंगुलर, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज में और ग्रामर में कह सकते हैं ये एक्सेप्शन है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कि आए सिंगुलर होने के बावजूद हमेशा प्लूरल नंबर वर्ब लेता है, किसमें? प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में जैसे ही जाएगा वो अपने नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में ये हमेशा सिंगुलर नंबर वर्ब, ये हमेशा प्लूरल नंबर वर्ब लेता है। आए के साथ हमेशा V1 लगाएंगे, आए के साथ हमेशा डू नॉट लगाएंगे, डज नॉट नहीं, है ये सिंगुलर तब भी ये प्लूरल नंबर लेता है, किसमें? प्रेजेंट टेंस में। ये ध्यान देना है आपको। तो देखिए यहाँ, तो ये क्लियर है। आप लोग पैसिव का देखिए, पैसिव का रूल क्या हो जाएगा? जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे मैंने सब्जेक्ट लिखा है प्लस इज, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आए है तो एम, प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट इफ नेसेसरी। माय डियर लर्नर्स, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस पैसिव में नहीं लिखते हैं। प्लस अदर, जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ मैंने भी लिखना छोड़ दिया है, तुम यहां कर देता हूं, तुम मुझे चिढ़ाते हो। तो देखिए यू टीज मी, तुम किसको चिढ़ाता है? मी को। ये देखिए, तो जब पैसिव बनेगा तो ये जो मी है ये क्या बन जाएगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मी किस में चेंज हो जाएगा? आए में। तो देखिए आए यहां बन गया है मी,
और आई के साथ कौन सा वर्ब आती है, एम, तो देखिए आई एम, और टीज का जो क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, टीज्ड बाय यू, तो कह रहा है यू टीज मी, तो क्या हो जाएगा, आई एम टीज्ड बाय यू। ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि पैसिव में हमेशा V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगला एग्जांपल देख लिए, वह शराब बेचता है, ही, यहां देखिए सेल्स, यहाँ सेल्स होगा क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर नंबर है। जब जो है सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और याद रखिएगा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, इसीलिए उसमें एस या ईएस लगाया जाता है, क्योंकि एस ईएस वर्ब में लगा करके वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि नाउन में एस ई एस लगा के, आई ई एस लगा करके नाउन का प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन वर्ब में ई एस या एस या आई ई एस लगा के वर्ब को हम सिंगुलर बनाते हैं। तो देखिए ही सिंगुलर है, तो यहाँ देखिए वर्ब सेल में सेल एस लग जा रहा है, ही सेल्स लिकर, LIQUOR, इसे लिकर पढ़ते हैं DL यानी कि शराब, तो कह रहा ही सेल्स लिकर, वो शराब बेचता है, वो क्या बेचता है, लिकर। जब आप क्या से क्वेश्चन करेंगे, हु से क्वेश्चन करेंगे, हु से क्वेश्चन करेंगे, विच से क्वेश्चन करेंगे, तो आपको आंसर में ऑब्जेक्ट मिल जाता है, वही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए ही सेल्स लिकर, व्हाट डज ही सेल, वो क्या बेचता है, लिकर, तो देखिए लिकर सब्जेक्ट क्या हो जाता है, लिकर सिंगुलर है, तो लिकर इज सोल्ड बाय एम। सेल का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। नेगेटिव एक बार देख लीजिए, नेगेटिव क्या होगा, सिंपल नेगेटिव या नेगेटिव एक्टिव, सब्जेक्ट प्लस डज ऑब्लिक डू, डज या डू में से कोई एक, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। पैसिव देख लीजिए, नेगेटिव कह रहा है पैसिव, पैसिव नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज, सिंगुलर के साथ आर, प्लूरल के साथ एम, आई के साथ प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। तो इसका मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया है, आगे इसका एग्जाम्पल एक बार मैं आपको दे देता हूं। सिंपल नेगेटिव का ये आपको मैं पूरा मिटा देता हूं, इसको आप नोट कर लेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां मुझे आपको नेगेटिव का एग्जाम्पल देना है डियर लर्नर्स, ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक एक सारे एग्जाम्पल दूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं आपको सिंपल प्रेजेंट को शॉर्ट में पूरा कर दूं, ये ध्यान देना है आपको। देखिए कैसे, इसको ले लीजिए, वह गाना नहीं गुनगुनाता है। ये ना, और हिंदी में कुछ मात्रा गलत हो तो माय बैड, गुनगुनाता है तो क्या होगा, गाना नहीं गुनगुनाता है तो क्या है, एक्टिव देखिए पहले क्या होगा, ही, फिर ही सिंगुलर है तो डज, फिर नॉट, फिर गुनगुनाना का इंग्लिश होती है हम या क्रून, CROON, क्रून। सो ही डज नॉट हम और क्रून, क्या, गाना अ सॉन्ग, ठीक है, तो वो क्या नहीं गुनगुनाता है, एक सॉन्ग, तो ये पैसिव बनाएंगे तो अ सॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा, और फिर सॉन्ग इज नॉट hummed by him। ये ध्यान रखिएगा कि अगर जो आप क्रून लिखेंगे तो ईडी ऐड कर देंगे, क्रून भी हो सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और सीधे मैं डियर लर्नर्स इंग्लिश में सीधे आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि वे किसी की हत्या नहीं करते हैं, या वे मां से नहीं झगड़ते, जैसे देख लीजिए, दे डू नॉट
quarrel, Q-U-A-R-R-E-L, quarrel with mother, M-O-T-H-E-R। तो जैसे कि कह रहा है they do not quarrel with mother, वो माँ से नहीं झगड़ते हैं। तो वो किससे नहीं झगड़ते हैं? माँ से। तो इसका जब आप पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मदर पहले आ जाएगा, तो M-O-T-H-E-R। मदर क्या सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर, तो डज नॉट आ जाए, सॉरी, इसका हम पैसिव बना रहे हैं। तो मदर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? इज आर में से क्या आ जाएगा? इज। मदर इज नॉट। अब क्वारल का थर्ड फॉर्म देखिए, Q-U-A-R-R-E-L-L-E-D, क्वारल। याद रखिएगा कि जब भी एक्टिव सेंटेंस में वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन आएगा तो वो पैसिव में उस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद वो प्रेपोजिशन आ जाएगी, तब बाय लिखेंगे। देखिए, सो मदर इज नॉट क्वारल्ड विद हो जाएगा यहां, विद, बाय, क्या हो जाएगा? विद, क्वारल्ड विद। एक चीज हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे, सॉरी डियर लर्नर्स, एक चीज मैं और आपको बार बार कहता हूँ, इफ नेसेसरी कहता हूँ कि अगर जो आपको देखता हूँ मैं पैसिव में आपको बार बार लिखाता हूँ कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3 प्लस बाय कॉमा ऑब्जेक्टिव केस, ब्रैकेट में आपको लिखाता हूँ इफ नेसेसरी। इफ नेसेसरी कब मैं कहता हूँ कि हमेशा पैसिव में बाय और जो है एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस हमेशा नहीं आएगा। किन केस में देखिए नहीं आएगा, वही चीज यहाँ देख रहे हैं। याद रखिएगा, अगर जो एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट दे हो, फिर ध्यान रखिएगा जैसे समवन हो, somebody हो, nobody हो, फिर जैसे पुलिस हो, जैसे पीपल हो, अब इस तरह के सब्जेक्ट एक्टिव और इस तरह के जो है इस तरह के जो है नाउन्स या इस तरह के प्रोनाउंस एक्टिव वॉइस के एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट होंगे, तो जब आप उनकी पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको उनको लिखने की जरूरत नहीं होगी। अगर वर्ब की एक्टिव में वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन आएगा तो आप पैसिव में वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद प्रेपोजिशन लिखेंगे और वहीं पे सेंटेंस खत्म कर देंगे। तो यहाँ देखिए, मदर इज नॉट क्वारल्ड विद, यहीं पे सेंटेंस खत्म हो जाएगा, आपको बाय देम लिखने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे देखिए कि इसी को ले लेती है, someone does not just loot him, तो कोई उसे नहीं लूटता है, तो किसे नहीं लूटता है? हिम को। तो इसको पैसिव आप जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हिम का ही बन जाएगा। तो ही सिंगुलर है तो इज, फिर नॉट, फिर लूटेड, लूट का थर्ड फॉर्म लूटेड, यही सेंटेंस खत्म हो जाएगा। ही इज नॉट लूटेड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जैसे कि समवन हो, somebody हो, nobody हो, anyone हो, पुलिस हो, people हो, they हो, तो जब आप इनकी पैसिव बनाएंगे तो बाय और इनके ऑब्जेक्टिव केस या इन्हें लिखने की जरूरत नहीं होती, और आप लिखते हैं तो वो सेंटेंस गलत माने जाते हैं। तो याद रखिएगा। तो डियर लर्नर्स, आई होप आपको ये जो है नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया कि नेगेटिव को कैसे पहले उसका एक्टिव यानी कि कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर कैसे उसको पैसिव बनाएंगे। आइए एक बार और एक रूल और भी देख लेते हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। देखिए, ये सारे रूल्स आपको बाय एंड लार्ज आपको मगअप का मतलब होता है लर्न, रटना, MUG, मग UP, मगअप मीन्स लर्न, रटना, आपको इनको तैयार करना ही है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, हम लोग लिखते हैं और सिंपल
सिंपल एक्टिव विद नेवर। नेवर का भी यूज एक बार हम समझ लेते हैं। सिंपल एक्टिव विद नेवर कैसे यूज करेंगे, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस s/es विद, वही सिंगुलर आप ध्यान रखिएगा, SINGULAR सिंगुलर, एंड V1 विद प्लूरल, ठीक है, प्लस आपको ध्यान देना है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। पैसिव एक बार देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस R/M प्लस आपका हो जाएगा नेवर प्लस हो जाएगा V3 प्लस वही शॉर्ट में आपको मैं अदर वर्ड्स कर देता हूँ एग्जाम्पल पर अच्छे से देखिए, वह मुझे सच कभी नहीं बताता है। देखिए तो ही है सब्जेक्ट, तो ही, फिर नेवर, ही सिंगुलर है तो ही नेवर, बताना की टेल, तो एस लग जाएगा, ही नेवर टेल्स मी द ट्रूथ, TRUTH। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको ट्रूथ पढ़ते हैं ना कि ट्रुथ। तो ही नेवर टेल्स मी द ट्रूथ, वो मुझे क्या नहीं बताता है, सच। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, द ट्रूथ, द TRUTH, द ट्रूथ इज, ट्रूथ सिंगुलर नंबर इसलिए इज नेवर, TOLD, told, truth is never told to me by him। तो ये चीज ध्यान रखिए कि इस जो सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, एक मी है, एक द ट्रूथ है। तो इनमें से आप दोनों में से कोई एक, इसे भी जो है एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बना सकते हैं, और इसी को भी। यहां मैंने द ट्रूथ को बना दिया, आई को भी बना लेते हैं। कैसे, आई कैसे बन जाएगा, आई एम नेवर टोल्ड द ट्रूथ बाय हिम। इस तरह से ये पैसिव में बनेगा डियर लर्नर्स। आई होप ये आपको क्लियर है। एक रूल इसका हम आपको और देख लेते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस अप्रॉक्स क्लियर हो जाए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा। तो देखिए, अगर इंटरोगेटिव हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, इसको मैं ए यानी कि एक्टिव बना रहा, समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले डज ऑब्लिक डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पैसिव में देख लीजिए, पैसिव में पहले इज, फिर R/M प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस
वही अदर्स लिख लीजिए प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका ए को आप कैपिटल कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, क्या तुम क्या तुम उन लोगों को क्या तुम उन लोगों को धोखा देते हो? तो क्या होगा, क्या है तो पहले सब्जेक्ट और है, तुम है, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, डू आ जाएगा। तो डू यू, अब धोखा देने का चीट, CHEAT, चीट क्या कह रहा है, डू यू चीट उन लोगों को, तो दोज पीपल इस तरह से हो जाएगा। देखिए पैसिव में किसको धोखा देने की बात हो रही है, उन लोगों को, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो दोज पीपल क्या प्लूरल है, तो पहले हो जाएगा आर, फिर दोज, फिर पीपल, PEOPLR, दोज पीपल cheated, CHEATED, cheated by you, इस तरह से हो जाएगा। और यही सेंटेंस नेगेटिव हो तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट ले आएंगे, यहाँ पे नॉट कर देंगे और यहाँ पे इसके बाद नॉट कर देंगे। जैसे इसी को उदाहरण पर देख लेते हैं, क्या तुम उन लोगों को धोखा नहीं देते हो, तो क्या हो जाएगा, डू यू नॉट चीट दोज पीपल, PEOPLE, पीपल, तो पैसिव हो जाएगा। आर दोज PEOPLE, पीपल नॉट चीटेड, ठीक है, बाय यू, ऐसे हो जाएगा डियर लिसनर्स। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि अगर जो सेंटेंस जो है किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा हो, जैसे कि कब, क्यों, कैसे, तो आप जब इनको सेंटेंस को एक्टिव बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, डू या डज को लिखेंगे सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस V1 लिखेंगे प्लस अदर वर्ड्स। पैसिव में भी यही करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। एक उदाहरण ले लेते हैं, आपको देखिए, इनको कहते हैं DOUBLE, डबल इंटरोगेटिव भी ले लेते हैं, देख लीजिए। डबल के दो क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो पहले क्या आपका, पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को, शॉर्ट में लिख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस डज ऑब्लिक डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव में देख लीजिए, पैसिव में क्या होगा, पहले वही क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, फिर आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के वह उसे कहाँ ले जाता है, तो वह उसे कहाँ ले जाता है, ही है, पहले तो क्वेश्चन वर्ड आपको लाना है,
वेयर, अब ही है सिंगुलर है तो डज, वेयर डज, फिर ही तो टेक, यानी टेक हिम यानी कि उसे, तो वेयर डज ही टेक हिम, इस तरह से हो गया। इसी को आप पैसिव ही बना लीजिए। तो किसको ले जाने की बात हो रही है, हिम को, तो ये क्या हो जाएगा, यही सब्जेक्ट बनेगा। पहले तो आपको वही लाना है वेयर, फिर इज लाना है आपको क्योंकि ही है, वेयर इज ही, फिर टेकन, फिर बाय हिम, इस तरह से। एक इसी का नेगेटिव देख लीजिए, वह तुम्हें सच क्यों नहीं बताता है, ये देख लीजिए इसको। तो सबसे पहले वह की सब्जेक्ट वह है, तो पहले तो देखिए क्यों, पहले क्यों, वाई, फिर डज, वाई डज, फिर सब्जेक्ट ही, नॉट बताना का, टेल, फिर किसको, तुम्हें, यू, क्या, द ट्रूथ, TRUTH। तो देखिए इसके पहले भी मैंने बताया था, देखिए कि यहाँ पे इस सेंटेंस में भी दो ऑब्जेक्ट है, यू है और द ट्रूथ, दोनों को आप बना सकते हैं। चलिए हम यू को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा, पैसिव है ये, देखिए पहले वाई हो गया आपका, फिर चूंकि हमें यू को सब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या लाएंगे, आर लाएंगे, प्लूरल है तो वाई आर, फिर यू, नॉट, फिर टेल का टोल्ड, वाई आर यू नॉट, वाई आर यू नॉट टोल्ड, फिर क्या, द ट्रूथ, बाय, कौन, ही था सब्जेक्ट, ये हिम हो जाएगा पैसिव में। तो माय डियर लर्नर्स, इस तरह से हम जो है एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, और जिस तरह से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं उसी तरह आप रिवर्स कर देंगे तो पैसिव से एक्टिव हो जाएगा। तो आई होप माय डियर लर्नर्स, ये जो है ये वीडियो मेरा आपको सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव पैसिव को जो है सॉल्व करने में, या एक्टिव पैसिव को ठीक ढंग से ये वीडियो मेरा आपको समझा देगा। आई होप आपको एक्टिव पैसिव का ये जो सिंपल प्रेजेंट का जो रूल है वो आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोवाइडेड दैट यू फाइंड सम कॉम्प्लिकेशंस, अगर आपको इसके बावजूद कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको उसको रेक्टिफाई करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिंपल पास्ट को कवर करने की कोशिश करूंगा, प्रोवाइडेड दैट यू हैव कॉम्प्लिकेशंस, एंड आई विल गो अ लिटिल बिट फास्टर। Thank you, my dear learners. And before I go, my dear learners, I will make a personal appeal to you to subscribe my channel, and to promote it and share with your friends and your relatives. Thank you, dear learners.